शुभांकर जी, सुबह सुबह क्या बना रहे हो? चाय बना रहा हूँ, बस बन जाए, मतलब श्योर नहीं हूँ। चाय बनाने नहीं आते आपको? मगर जल्दी देखिए क्या बोल रहा है, ये आपके लिए चाय बना रहा है और कह रहा है कि इसको चाय बनाने नहीं आती है। नहीं तो गुड़गांव में यही होता है ना, जब गुड़गांव ब्रांड लाइफ आपने जी होती है तो उसमें आपको थोड़ी पता होता है कि चाय कैसे बनाते हैं। इनको तो ये भी नहीं पता था कि खिचड़ी में क्या क्या डलता है। पूछो इनसे, क्या डलता है खिचड़ी में? दाल चावल। ये पता था? के हिसाब से खिचड़ी अपने आप में कोई चीज होती थी। इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था जब पता चला था 25 की उम्र में कि खिचड़ी में दाल चावल ही डले होते हैं। पूरा प्रोसेस बेस्ड काम है। वैसे ना ये कर रहे हैं अभी यहाँ खड़े होकर सुबह सुबह 5 बजे कि एक आदमी खड़े होकर चाय बना रहा है, ये तो इतना प्रोसेस बेस्ड काम है, ये मशीन को करना चाहिए फ्रैंकली, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। केमिकल्स का खेल है, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी के हाथ का खाना ज्यादा पुण्य देता है या किसी के हाथ के खाने में ज्यादा मधुरता है या स्वाद या पोषण होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। केमिकल्स हैं, एक नीचे हीट है और ऊपर रिएक्शन हो रहा है, और उसमें कई बार आप प्रेशर भी यूज कर लेते हो, जैसे प्रेशर कुकर में। तो जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट और केमिकल्स का खेल होता है, वही इसमें भी होता है। कुकिंग यही है। कुकिंग सीधे सीधे आप किचन को एक तरह की लेबोरेटरी भी बोल सकते हो या प्रोडक्शन फैक्ट्री बोल सकते हो। तो ये है, तो देखो, टू बी फेयर टू हिम कि इनको बनानी नहीं आ रही है, ये है तो ह्यूमन टाइम की वेस्टेज ही कि एक बंदा खड़ा होकर के क्या कर रहा है, चाय बना रहा है। हीरा जन्म अमोल है और चाय बदले जाए कि हीरा जन्म है जहाँ पे एक एक पल कीमती है। यही सिखाया ना मैं ज्ञानियों ने, एक एक पल कीमती है। एक एक पल क्या करने में जा रहा है, चाय बनाने में जा रहा है। तो है तो ये ह्यूमन लाइफ की वेस्टेज ही कि आपको खड़े होकर के चाय बनानी पड़ रही है, और वो बनानी भी नहीं आ रही है। ये साहब ये क्या बना के लाएंगे जिस हिसाब से हिला रहे हैं, मुझे पता है क्या बनाने वाले हैं। बन तो रही नहीं है, और ये रिकॉर्ड भी कर रहा है समाज। एनीवे, बन भी रही होती तो भी ये कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान के समय का सार्थक उपयोग है कि खड़े होकर चाय बना रहा है। इस चीज में सबसे पहले लगाया जाना चाहिए एआई को, टू रिलीव मैन फ्रॉम द किचन। खैर, मैन तो किचन में कमी होता है, वुमन ज्यादा होती है। तो एआई का ये बड़ा अच्छा उपयोग है कि किचन का काम सब एआई करे। कैसे करे भाई? पहले तुम उसको फीड कर दो कि क्या क्या कुकिंग का प्रोसेस है, उसके बाद वो अपना कुकिंग करेगी। जो तुमने फीड किया वो बात ऑब्जेक्टिव डेटा आपने फीड कर दिया, उसके बाद आप उसको खाओगे, उसके बाद वो आपसे फीडबैक लेगा कि आपको कैसा लगा, क्या चीज कम, क्या चीज ज्यादा। तो जैसे मशीन लर्निंग होती है ओवर टाइम, कि आप उसको डेटा फीड करते रहोगे, उससे वो पैटर्न डिटेक्ट करके लर्न करता रहेगा, और जो अपनी कुकिंग है, माने अपना जो आउटपुट है और जो प्रोसेस है, उसको मॉडिफाई करता रहेगा, इंप्रूव करता रहेगा। तो पता नहीं कोई इसकी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत एक अच्छी चीज होगी, और इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर एक अच्छी टीम, एक क्रैक टीम लग करके ये काम करे कि एआई फॉर किचन या रोबो फॉर किचन, तो वो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली महंगी आएगी, लेकिन कम से कम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इस चीज से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, तो हमारे पास करने के लिए जिंदगी में एक बहुत बहुत ऊंचा काम है, और अगर हमें जाकर के कुछ वहां पर खड़े होना पड़ता है किचन में, वो ठीक है, वो बात हमारे मनोरंजन की होती है, हम लोग उसमें हंस लेते हैं, कॉमेडी कर लेते हैं, कुछ जला देते हैं, जो जला देते हैं वो फिर किसी को खिला देते हैं, मतलब हमारे उसमें मजे हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ले दे के अगर देखोगे तात्विक दृष्टि से, तो ये है समय की बर्बादी, क्योंकि वो समय हम किसी और बहुत ऊंचे काम में लगा सकते थे। अब यही चीज तो महिलाओं पे लगाओ, तो वो तो जिंदगी का पता नहीं कितना बड़ा हिस्सा बस रसोई में खड़े खड़े लगा रही हैं। ये है तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन ये है तो समय की बर्बादी नहीं भी बोलना, तो मैं कहूँगा सब ऑप्टिमल यूसेज। सब ऑप्टिमल का मतलब होता है जितना अच्छा इस्तेमाल उस समय का हो सकता था, उसकी जगह कुछ ऐसा ही साधारण सा छोटा सा इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर ये इतना ही ऊंचा काम होता तो मैं ये क्यों कहता कि जाओ शुभंकर तुम चाय बनाओ,
मैं कहता ना मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा काम है तो मैं स्वयं करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी यहाँ पर कुछ और कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो तुम बना दो भाई। क्योंकि बात स्पष्ट थी, और वो भी उठ के इसीलिए चला गया ना, उसको पता है कि भाई सर का टाइम बचना चाहिए, मैं ये काम कर देता हूँ। तो ये स्पष्ट है कि ज्यादा जरूरी और ज्यादा ऊंचा काम कौन सा है और ज्यादा साधारण काम कौन सा है। जो साधारण काम है वो मशीनों को करने दो ना। मशीन और किस लिए? टेक्नोलॉजी की तरक्की और क्यों हो रही है? जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती है, तो जैसे सब जो इकोनॉमिस्ट थे, कीन्स वगैरह, उनसे पूछा जाता था कि इस पूरी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का गोल क्या है, तो बोलते थे टू गिव द लग्जरी ऑफ टाइम टू द ह्यूमन बीइंग। बोलते थे ये सब इसलिए ताकि ह्यूमन बीइंग खाली हो सके। खाली क्यों हो सके? ताकि वो क्रिएटिव परस्यूट्स में अपना समय लगा सके। सारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका उद्देश्य यही होता है कि आपको ये जो रोजमर्रा के काम है और जो सिर्फ पेट भरने के लिए करते हो, इनमें आपको कम से कम समय देना पड़े, ताकि आपके पास समय खाली आए। जब समय खाली आए तो आप उसको सृजनात्मक, रचनात्मक, ऊंचे कामों में लगा सको। उस ऊंचे काम में निश्चित रूप से अध्यात्म भी आता है। तो लेकिन वैसा हुआ नहीं, कहीं कहीं पर हुआ है। नहीं तो यही हुआ है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ी हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, वैसे वैसे आदमी और ज्यादा काम में खप गया है। तो वो चीज ठीक नहीं है। हमारे पास समय होना चाहिए, जीवन के ऊंचे उद्देश्यों को देने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। और इससे बड़ी लग्जरी नहीं होती है। लग्जरी ये नहीं होती है कि आप कहीं जा करके बीच पर लौट गए और वहां पर आपने बियर पी ली और वाह 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 क्या मजा आ गया, मैं बीच पे पड़ा हुआ हूँ। वो नहीं होती लग्जरी। लग्जरी वो समय होता है जो आपने जिंदगी में किसी ऊंचे काम को दिया है। लग्जरी वो समय होता है। अब जैसे अभी ये कर रहे हो, अब थोड़ी देर में यहाँ पे अभी बल्कि हल्की हल्की आप देखो तो प्रभात होने लग गई है। तुम्हारे कैमरे में नहीं है, बहुत हल्की सी रोशनी अब होने लग गई है। अभी वो आ जाएंगी जो हमारे यहाँ आती हैं सफाई वगैरह के लिए, सब काम वाली बेबियाँ, वो भी आ जाएंगी। अब वो आती हैं, काम करती हैं, निश्चित रूप से हमारी मदद कर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखो तो क्या कर रही हैं? वो बेचारी घर घर जा करके यही सब जो डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती हैं, तो यहाँ सफाई में मदद करेंगी, ये सब करेंगी। लेकिन मैं उनको देखता हूँ तो क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? ठीक है, मेरी तो मदद हो रही है, पर उनका बेचारी का क्या हो रहा है? उनका क्या हो रहा है? अब वो यहाँ पे आकर के अभी ये जो चाय जला रहे हैं वहां पर, तो इनका काम है। अब ये देखो खड़े होने का तरीका देखो, ये चाय बन रही है। अभी ये 10 मिनट से चाय उबल रही है, पता नहीं हमें कौन सा जहर दिया जाएगा पीने के लिए। तो अभी ये जो जला रहे हैं उसको, वो आकर के फिर उसको रगड़ रगड़ के मांजेंगी। ये किसी व्यक्ति के जीवन का क्या उपयोग है कि वो बर्तन मांज रहा है? मैं समझना चाहता हूँ बहुत छोटी सी बात, ये काम आप मशीनों से क्यों नहीं कराते? और आपके पास जिंदगी में करने के लिए कोई ऊंचा काम है, तो अगर मशीन नहीं मिल रही तो किसी और को दे दो भाई, और बदले में उसको पैसे दे दो। चलो उसका घर चलेगा, उसका पेट चलेगा, पैसे ही दे दो उसको। लेकिन कोई व्यक्ति कहे यही काम मेरी जिंदगी है, तो मैं तो आधी बुद्धि का इंसान हूं, मुझे बात समझ में नहीं आती कि ये काम किसी की जिंदगी कैसे बन सकता है कि आप यही करे जा रहे हो, यही करे जा रहे हो। इसी के लिए टेक्नोलॉजी है, इसी के लिए आउटसोर्सिंग है। और मैं बहुत बहुत बड़ा हिमायती हूँ, प्रशंसक हूँ टेक्निकल प्रोग्रेस का। अध्यात्म के बाद अगर कोई चीज है जिसमें आदमी अपना पूरा मन लगा दे तो वो विज्ञान ही है। तो आज जो हमारे इसरो के मित्र हैं उनके साथ अपना आया भी तो है ना, तो वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही मेन चैनल पर। विज्ञान बड़ी चीज होती है और विज्ञान का इस्तेमाल इन्हीं सब कामों के लिए होना चाहिए कि I'll wait for the day when AI takes over the kitchen. ले आओ, ला रहा है, बंद करो, तो ला रहे हैं। फिर पता नहीं क्या बनाया होगा।
चलाया कितना भगवाना कितना चला ये कलर कुछ चाय से मैच होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या बोल ये ओट मिल्क ही है ना? ऐसा हमें दो भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ एआई चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस कुछ कामों के लिए नहीं बनी है, उन कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उपयुक्त है। समझ में आ रही बात? नहीं अच्छी बुरी नहीं बुरी नहीं, सच में अच्छी काम करना तो चलो 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 काम करो। ये कितनी बुरी बनी है ये? नहीं ठीक बनी है, सबको हंसा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, वैसे ठीक बनी है। और गुड़गांव ब्रांड के हिसाब से जिसने पहली बार बनाई हो तो उसने तो अच्छी बनाई, एक्चुअली अच्छी बनी है। देखो ये इसमें दूध वाला प्रोसेस नहीं चलता है, ठीक है। जब आप आलमंड से या कोकोनट मिल्क से या सोया मिल्क से बनाते हो तो उबाल लो पहले पानी को, जैसे ब्लैक टी बनाई जाती है, पानी उबाल लो, जब एकदम उबल जाए तो उसमें थोड़ी सी पत्ती डालनी है या डिप थोड़ी देर के लिए, एकदम थोड़ी देर के लिए। पत्ती ज़्यादा डाल के खौलाने से जो उसके टॉक्सिन्स होते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा। क्या होता है देखो, जो टॉप क्लास टी होती है वो तो हो जाती है एक्सपोर्ट। आपको हिंदुस्तान में जो मिलती है ना चाय, ये छाणन होता है, ये लगभग जो जली हुई बाद की होती है, काफ़ी हद तक वो होती है, इसीलिए सस्ती होती है। जो एकदम अच्छी चाय होती है वो बहुत महंगी होती है और वो चली जाती है, विदेशों में चली जाती है। तो ये जो हमें मिलती है ये पहले ही समझ लो एक तरह से थोड़ी जली हुई है। इसको जब ज़्यादा और खौला देते हो ना तो ये फिर अपने टॉक्सिन्स यानी जहर छोड़ती है। इसीलिए चाय पीना कई सारी बीमारियों का कारण बनता है, क्योंकि आप उसको पहले ही एक तो वो ऊपर से आप उसको खौला रहे हो, और ऊपर से कई लोग ऐसा भी करते हैं कि चाय की पत्ती को एक बार चाय बन गई फिर दोबारा उसी से बनाते हैं। ये सब बिल्कुल बीमारी के कारण है। तो पानी खौला लीजिए, उसमें चाय की पत्ती बस थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट, इतने में अपना रंग छोड़ देती है। उसमें चाहिए ही क्या, रंग ही चाहिए होता है, और थोड़ी सी उसकी खुशबू, थोड़ी सी अपनी जो भी आप डालते हो 1 टीस्पून अपनी आप उसमें शक्कर डाल लीजिए, और आलमंड मिल्क या सोया आपका जो भी है आप उसको डालिए, और मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट, ताकि वो बस गर्म हो जाए। पानी तो आपका पहले ही खोल रहा था, आपने जो डाला वो गर्म हो जाए और उसमें मिक्स हो जाए, और आप उसको उतार लीजिए। अगर आप उसको खौला दोगे आलमंड मिल्क को तो फट जाएगा, सोया मिल्क को खौला दोगे तो कड़वा हो जाएगा। तो जो दूध वाली चाय बनाते हो वो प्रोसेस इसमें नहीं चलता। और अब तुम कर रहे हो रिकॉर्ड तो सबको उसमें बता देता हूँ, दूध की चाय से कहीं ज़्यादा स्वाद में अच्छी होती है जो ये सोया की या कोकोनट की या ओट मिल्क की या आलमंड की जो चाय बनती है। और अब वो समय भी नहीं रहा कि ये महंगा पड़ता है, आप बाज़ार में जाकर पता करना, ऐसा कुछ महंगा नहीं पड़ता। इसको आजमाओ, बस इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, सेहतमंद भी है, ज़्यादा अच्छे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्रुएल्टी फ्री है। जो हमारे सब भैंसों पे गायों पे जो अत्याचार होता है दूध के लिए, आप उसके पाप से भी बच जाते हो, और सब कुछ अच्छा है। बाकी अपने आप में कोई अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि मैं पी रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाय का विज्ञापन कर रहा हूँ। ना पियो तो और अच्छा है, ना पियो तो और अच्छा है। लेकिन जो लोग पीते हैं उनको मैंने कुछ बातें बोली है कि पहली बात तो पत्ती को बहुत कम खौलाओ, और दूसरी बात कम से कम दूध का इस्तेमाल तो मत करो भाई, ठीक है। अब मुझे काम करने दो, अभी दूसरी बार हो गया, चलो चलो चलो।